सालू यादव ने मुस्कान और अपने ससुर की खोली पोल। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना है। अब इन लोग की पोल सालू यादव ने खोल दी है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि अब मामला बहुत ही बिगड़ गया है। तो जो भी सच्चाई थी वो सालू यादव ले आई है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझ में आएगा कि आखिर इन लोग पोल क्या खोली है। तो आप लोग को तो पता ही है कि सालू यादव से, यानी कि संजना की जो बड़ी भाभी है, उससे बहुत ही तकरार चल रही है। और तकरार किस लिए चल रही है आप लोग को पता होगा कि जो सालू यादव के ससुर यानी कि मुस्कान के ससुर है, उन्हें सालू यादव को गर्मियों की छुट्टी में बुलाया था अपने, मतलब मुस्कान के पास। दोनों दोनों साथ में रहेंगी ऐसा सोचकर, और संजना के पापा दोनों बहू के साथ रहने के लिए बुलाया था कि आ जाओ सालू, यहीं पर गर्मी की छुट्टी है, बच्चे भी कुछ दिन रह लेंगे, और अब गेहूँ वहूँ हो रहा है तो ले जाती है तो अपना वो भी लेके चले जाना। तो सालू सालू जो यादव जो है, जो संजना की बड़ी भाभी हैं, वो गई थी। वो गई तो ये जो मुस्कान है, जो ये मोहतरमा जी हैं, इनका मुंह इतना चप्पर चप्पर चलता है ना, इनका मुंह, इनकी असलियत तो अब आएगी। जिनके कहने से, सालू यादव के कहने से ही ये मुस्कान अपने हस्बैंड का से रिश्ता तोड़ी है, ठीक है। और कुछ दिन पहले सालू यादव सगी बहन बनी हुई थी। आज अगर बहन कुछ दिन के लिए रहने आई तो इनको बहुत ही मिर्ची लग रही है, ठीक है। क्योंकि अगर सालू यादव रहने आई हैं तो भाई गोतनी है, पटीदार हैं, तो इनको तो कहीं ना कहीं डर सता रहा है ना मुस्कान को कि अब आ गई है और संपत्ति में हिस्सा लेगी। क्योंकि भाई इनका बेटा है, आप लोग को पता है कि मुस्कान का बेटा है और सालू यादव की दो बेटी ही है। तो ये मुस्कान यादव को ना लगता है ना कि मेरा बेटा है तो पूरा संपत्ति मेरा ही होगा, जो कि इनकी वहम है, ठीक है। और इसके लिए इनको लगी है मिर्ची कि अब आ गई है यहाँ पर तो अब ससुर में ये भी हिस्सा लेगी। लेगी तो जरूर मुस्कान, क्यों नहीं लेगी। पटीदार पटीदार होता है, या करोड़ों की संपत्ति हो उसके पास या अरबों की संपत्ति हो उसके पास, लेकिन पटीदार एक चवन्नी नहीं छोड़ता है। क्योंकि भाई पटीदार का हिस्सा होता है, भले वो गरीबों को दान कर दे, सड़ जाए गुंज जाए उसके घर में, लेकिन पटीदार हिस्सा नहीं छोड़ता है। या उसकी बेटी रहे या बेटा रहे, लेकिन हिस्सा वो तुम्हारे बेटे के लिए नहीं छोड़ेगा। और जितना हक तुम्हारे ससुर पर बनता है, उतना ही हक सालू यादव को भी बनता है। तो ये जो लोग कोई आजकल बोल रहे हैं, मैं बहुत तरह वीडियो देख रही हूँ सोशल मीडिया पर कि मुस्कान के तो ऐसे ही अपना बेचारी लाचार है, और ऊपर से सालू यादव आ गई बाद में आती। क्यों बाद में आती भाई, 4 महीने से वो भी तो खा रही है। 4 महीने से ऐसो आराम की जिंदगी, सब कुछ ससुर ले एसी लगा दिए, और ठीक है एसी लगा दिए, कपड़ा ले देते हैं, कंगन ले देते हैं। तो फिर जब सब कुछ ले देते हैं तो फिर दुनिया को दिखाती क्यों है सोशल मीडिया पर लान के? तो क्या उसे पटीदार को आँख नहीं लगेगा कि एक तो रह भी वहाँ पर रही है, खा पी रही है सब कुछ, ऊपर से इतने सब कुछ सारे कुछ व्यवस्था भी ले रही है। तो मैं क्या कहीं उठा के आई थी क्या? मैं उठा चलू आई थी भाई, सालू यादव को तो लगेगा ना। तो भाई वो तो उसी भी बुलाने पर गई, ससुर के बुलाने पर गई, और बुलाने पर जब गई तो जानते हैं कि जब इकट्ठा होते हैं तो बात छिड़ती ही है। और बात छेड़ी होगी कि पापा जी आप एसी लगाए हो, इसके लिए आप ये सब चीज़ कर रहे हो, इतना फैसिलिटी दे रहे हो, तो मुझे भी कुछ दीजिए। ये तो भाई कहना संभाविक ही है, पटीदार तो पटीदार होता है। वो मांगी तो अब लगी मुस्कान को लगी है मिर्ची कि भाई ससुर पर तो पूरा मेरा हक है। कैसे आपका हक है जी पूरा? कैसे आपका हक है? आपका बेटा है इसलिए, उनकी बेटी है इसलिए उनका हक नहीं है? गलत है, ठीक है ना। ये आप बिल्कुल 100% का 200% गलत कर रही हैं। अब जब सालू यादव गई वहाँ पर तो मुस्कान को लगी मिर्ची, और ये क्या की, ये लगी पूरा बकझक करने, झगड़ा करने, और ये क्या करने लगी, ये अपने फांसी लगाने लगी, ठीक है। और उसके बाद जब इनके ससुर मना किए, बहुत कुछ समझाए, तो ये बोली कि मैं मायके चली जाऊंगी। तो ससुर शायद इसको मायके छोड़ आए, लेकिन जब मायके जाने लगी तो जिस घर में एसी लगा हुआ था उस घर में ताला लॉक करने लगी। तब सालू यादव ने बोली कि आप तुम ताला लगा नहीं सकती हो, क्योंकि घर तुम्हारा नहीं है, घर मेरा भी है, ठीक है ना। इसलिए अब एसी तुम नहीं लगाई हो, एसी ससुर लगाए हैं, तो एसी मेरा भी एसी में हक बनता है। तो इस जो मुस्कान है, इतनी ये लड़की तेज है, लड़की तो नहीं है, ये सच में सातिर है, बहुत घमंडी है। इसका मुंह जितना चप्पर चप्पर चलता है ना, अगर ये मुंह थोड़ा कम चलाती ना तो इसका रिश्ता सभी कुछ अच्छे से बना रहता। लेकिन इसका मुंह जो कहा जाता है ना, यही मुंह से लात खाता है आदमी, यही मुंह से पान खाता है। लेकिन इसका मुंह ना पान खाने वाला नहीं है, इसका मुंह है ना लात ही खाने वाला है। तो
ये क्या कि एसी में कुछ खींच दी, एसी का कुछ निकाल दी कि कूलिंग ना हो, ठीक है। और एसी कूलिंग नहीं, भाई कुछ कर दी होगी तो कहाँ से कूलिंग होगा, और तो कूलिंग नहीं हो रहा था। अब सालू यादव भाई जब वो मायके चली गई, सालू यादव से चालू की होंगी, नहीं चालू हुआ। उन्होंने अपने हस्बैंड के पास कॉल किया, एसी नहीं चल रहा है। तो उनके हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, मैं मैकेनिक भेज देता हूँ और ठीक करवा लेना। जब मैकेनिक गया तो पूरे एक क्या की है, एक पहले तो मायके जाकर मैं और गांव वालों के पास फ़ोन की जाकर मेरे रूम में ताला बंद कर दो। तो सालू यादव ने ताला बंद करने से मना कर दिया कि आप कौन होते हो मेरे घर में ताला बंद करने वाले, हम लोग का अपना मैटर है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आप यहाँ से जाओ। तो गांव वाला जो भी आया था वो चला गया। उसके बाद दोबारा फ़ोन की गांव वालों के पास कि कोई आ रहा है और उसको तुम लोग मतलब अच्छे से धुनाई करना, ठीक है। और गाँव वालों क्या किए, जो मैकेनिक आया उसको जात पात पूछ कर अच्छी तरह से धुलाई कर दिए हैं। बहुत मारे हैं और इतना बेदर्दी से लोग मारे हैं, बहुत पूरा ही शरीर एकदम काला हो गया, नीला पड़ गया है उसका। और जात पात पूछ कर तो मुस्कान समझ लेना, अगर वो अपने आप पर आ जाएगा ना मैकेनिक और केस ठोक देगा ना हजन नेट, तो कहीं का नहीं रहोगी। जो केस करती हो ना, हर छोटे छोटे बात पर जो पुलिस बुलाती हो ना, तो एक बार ऐसा पुलिस थाने पहुंचोगी ना, हाईकोर्ट पहुंचोगी ना, कि फिर निकलने का फिर नाम भी नहीं लोगी, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग से काम करो, दिमाग से, क्योंकि तुम दिमाग तो चलाती नहीं हो अपना, बस मुंह चलाती हो। अगर अपना दिमाग से तुम काम करती ना, तुम यहाँ पर नहीं रहती, तुम अपने हस्बैंड के पास रहती। कौन ऐसा लड़की होगा जो कहेगा कि मैं हस्बैंड से रिश्ता तोड़ दी हूँ, अब मैं ससुर के साथ रहती हूँ। हस्बैंड में तो भाई लड़ के झगड़ के किसी तरह हस्बैंड में आदमी रहता ही है। आप कुछ भी करिए, मैं आपके साथ रहूंगी, ये तो भाई दुनिया का रीत है। लेकिन ससुर, हस्बैंड से कुछ भी रिश्ता नहीं है। हस्बैंड से मैं रिश्ता तोड़ दी हूँ, सास से रिश्ता तोड़ दी हूँ, ननद से रिश्ता, सब कोई से रिश्ता तोड़ दी हूँ, बस मेरे ससुर हैं। तो भाई तो रिश्ते पर सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे, ये तो भाई दुनिया है, रिश्ते पर सवाल उठेंगे ही। तब फिर तुम कहती हो कि लोग रिश्ते पर सवाल उठाते हैं, ये तो भाई तुम मौका दे रही हो रिश्ते पर सवाल उठाने का। हाँ, जो तुम्हारे जो ये नेचर है ना, वो और तुम जो मुंह बनाती इतना धमकी देती हो ना, सच में देखने के ये ऐसे है, इतनी कैसे पतली मिर्ची जो होती है कितना तेज होती है, वही ये है, बहुत तेज है। देखने की ये ऐसी है, बहुत तेज है भाई, मैं इसको समझ चुकी हूँ। मैं इसके सपोर्ट में पहले 2-3 वीडियो बनाई हूँ दोस्तों, लेकिन मैं इसको अच्छी तरह से समझी, देखी, तब मुझे लगा नहीं ये लड़की औरत सही नहीं है। और सच में भाई ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ही दूसरे को मैंने दूसरे के दिमाग से चलती है ना, ये अपने दिमाग से नहीं चलती है, ये दूसरों को दिमाग खाली से अपना मुँह चलाती है, अपना ही है, ठीक है। जो कि इसका मुंह कम चलाना चाहिए, इसको दिमाग ज़्यादा चलाना चाहिए, तो इसका रिश्ता बना रहता। अब इन्होंने जो सालू यादव के साथ जो भी किया आप लोग सुन ही लिए दोस्तों। तो अब इन लोग ये आग में घी पड़ गया है, अब इन लोगों का कंट्रोवर्सी पूरा ही सोशल मीडिया पर चलेगी। अब इसको जो अहम है कि मेरा बेटा है तो मेरा ही पूरी संपत्ति होगी, तो ये हम रख देना, ठीक है ना। और कि संपत्ति सारी तुम्हारी होगी, जितना हक तुम्हारा है उतना हक सालू यादव का भी है। और सालू यादव ने ठीक बोली हैं कि भाई अगर 40,000 आपके पेमेंट आते हैं पिताजी, तो आप 10,000 हम मुझे दे दीजिए और 30,000 में आप लोग अपना कीजिए। हाँ, तो ठीक तो बोली, भाई 10,000 मुझे दे दीजिए, 10,000 नहीं दीजिए, 8,000 दीजिए। हाँ, लेकिन दीजिए तो कुछ, छोरो वाला उसको रख कर उसको मेसो आराम की जिंदगी दे रहे हैं, और वो अपना आराम से बैठे गुलगुल्ले खा रही है और मुंह पटर 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 बोले जा रही है। हाँ, अब कुछ दिन पहले यही सालू यादव मुस्कान इतना गुणगान करती थी, आज आ गई रहने तो आज मिर्ची लग गई मिर्ची। तो बताओ, तुम ही अपना से सोचो मुस्कान कि तुम में क्या ऐसी कमी है कि जो तुम्हारा साथ देते हैं तुम उसी से झगड़ा कर लेती हो, तुमको उसी से फिर नहीं बनता है। या फिर रिएक्शन चैनल हो गए या सोशल मीडिया पर कोई भी हो गया, तुम्हारे घर फैमिली का हो गया, जो भी आज तक देख लो, संजना साथ दी तुम्हारा, संजना तुम्हारा नहीं बना, सास साथ दी सास से नहीं बना, हस्बैंड से नहीं बना, गोतनी साथ दी गोतनी से नहीं बना, इतने और सोशल मीडिया के लोग साथ दिए किसी से नहीं बना। तो तुम अपने अंदर झांक के तो देखो कि आखिर मेरी में क्या कमी है। लेकिन नहीं, तुमको झांक के तो नहीं देखना है, तुमको तो दूसरे पर उंगली उठाना है। सर्व गुण संपन्न एकदम तुम ही है। हाँ, जो कि तुमको किसी से नहीं बन रहे हैं। अगर सर्व गुण संपन्न रहती तो किसी से तुम्हारा बनता, बस ससुर से ही बनता। तो दोस्तों ये इनकी सच्चाई है। अभी इसकी सच्चाई बहुत कुछ आएंगे, और यहाँ पर मैं गलत बोलूँगी ससुर संजना के पापा को, कि संजना के पापा अपनी फैमिलिटी जो भी दायित्व हैं वो अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। अगर संजना के पापा यहाँ पर मुस्कान को डांटते हैं, कि एक बार जोर से डांट देते कि तुम कौन होती हो बोलने वाली, अगर तुम्हें सब कुछ मिल रहा है तो तुम चुपचाप रहो ना, उसका भी तो उतना ही हक बनता है, तुम क्यों पटर पटर कर रही हो। हाँ, तो मजाल था कि मुस्कान कुछ बोल सकती थी, मजाल था, लेकिन नहीं,
उसको तो भाई सर पर चढ़ा के उसका ससुर रखे हुए हैं। और तो भाई सवाल तो उठेगा ही उठेगा रिश्ते पर। फिर लोग बोलते हैं कि सवाल उठाते हैं रिश्ते पर। तो यहाँ पर मैं गलती बोलूँगी, संजना के पापा का भी गलती मैं बोलूँगी 100% कि गलती इनमें इसमें उनकी है। अगर आप बहू को बुलाए थे तो आप उसको इज्जत करते। अगर मुस्कान बोल रही थी तो आपको उसका मुंह बंद करवाना चाहिए था, आपको उसको डांटना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं डांटा और वो पटर 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 करते रह गए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि आप लोग क्या कहना था, आप लोग का ओपिनियन क्या है, आप लोग क्या सोचते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।